नमस्कार। आप देख रहे हैं आंखों देखी और मैं आपके साथ हूं प्रदीप भारद्वाज। बाके बाजार के खैरा गांव में जदयू के जिला अध्यक्ष अलेक्जेंडर खान के आवास पर जदयू के धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य चंदन कुमार सिंह का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर ढेर सारे कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य चंदन कुमार सिंह आंखों देखी संवाददाता से शराबबंदी नल जल से जुड़े प्रश्नों का उत्तर बड़े ही बेबाकी अंदाज में दिया। शराबबंदी पर उन्होंने कहा कि इसका समाज में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। पहले महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार ज्यादा बनती थी, अब महिलाएं होली जैसे त्योहार में घरों से बाहर निर्भीक होकर निकलती हैं और पर्व त्योहार का आनंद मनाती हैं। उन्होंने शराबबंदी के पूछे गए सवालों पर कहा कि कानून के दंड प्रावधान में हत्या की सजा उम्र कैद है, तो क्या हत्या की घटना रुक गई है? इसी प्रकार शराबबंदी पर कानून बनाए जाने के बाद इसका सकारात्मक रिजल्ट समाज में सामने आया है। उन्होंने कहा कि शराब के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। यदि कोई पकड़ा जाता है तो वैसे व्यक्तियों पर कार्रवाई भी की जाती है। नल जल के प्रश्नों पर उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि जिन जिन वार्डों में 7 निश्चय के तहत नल जल पूर्ण रूप से नहीं बनी हुई है या फिर कार्य में कोई गड़बड़ी है तो अभिकर्ता सीधे जेल जाएंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष विनय कुमार, असलम खान, टुटू खान, संतोष कुमार विश्वकर्मा, तारकनाथ एवं भूतपूर्व मुखिया रंजीत वर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी तथ्य ना तो पूरी तरह सच होता है और न ही झूठ। सच और झूठ के बीच एक ग्रे एरिया होता है और सारे तथ्य यही चक्कर लगाते रहते हैं। कोई तथ्य सच के ज्यादा नजदीक होता है तो कोई झूठ के। यह सिद्धांत बिहार में पूर्ण शराबबंदी पर भी लागू होता है। कैमरामैन विनीत के साथ बाके बाजार से निलय सिंह की रिपोर्ट। अगर अर्थ पूछा जाए पूर्णता का क्या अर्थ है? पूर्णता का अर्थ है कि आप किसी भी कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में जो पॉजिटिविटी है उसको हम लोग को आकलन करना चाहिए, देखना चाहिए। जितना हम लोग 2016 के पूर्व जो शराब से जो समस्याएं होती थी, क्या आज वो समस्याएं हमारे पास हैं या नहीं, इस चीज़ का जरूर आकलन करना चाहिए। आप जितने भी आप पूरे, ऐसा नहीं कि राज्य का, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इस चीज़ का वेरीफाई किया गया और जानकारी आज हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट कम है, शराब पी के हुड़दंगई कम है। आप बारात में जाते थे, आप भी शरीक होते थे, हम भी शरीक होते थे या होते हैं। देखते थे कि बारात लगाने में आपको घंटों का समय, हमारे माँ बहन को रोड पे निकलने, होली के समय हम अपने बच्चों को क्या करते थे? बच्चों को हम लोग घर में रखते थे, परिवार को घर में रखते थे। लेकिन आज होली के समय हमारी माँ बहन सभी लोग रोड पे सहर्लास से सारा पर्व मनाती हैं। तो पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि क्या बंदी हुई। और जहाँ तक नहीं बंदी की बात है कि जो पूर्णता की आप बात करते हैं, तो हत्या करने के भी जुर्म में आजीवन कारावास है। तो क्या आज हत्या रुक गया? नहीं रुका। तो जैसे शराबबंदी का कानून आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने लाया, लेकिन जो नहीं मानेंगे तो उस कानून के अंतर्गत उनको सजा मिलेगी। और रहा कि हमारे वो सर्ववर्ग समाज के लिए उन्होंने कानून लाया है और इससे हम लोगों को उन्नति है कि नहीं, इससे हम लोगों को भला है कि नहीं, इस चीज़ का हम लोग को आकलन करना चाहिए। और जो लेकिन शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। देखिए, आप जो कहते हैं कि पूर्ण रूप से नहीं हुई, पूर्ण का तो कोई, अगर अर्थ पूछा जाए पूर्णता का क्या अर्थ है? पूर्णता का अर्थ है कि आप किसी भी कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में जो पॉजिटिविटी है उसको हम लोग को आकलन करना चाहिए, देखना चाहिए। जितना हम लोग 2016 के पूर्व जो शराब से जो समस्याएं होती थी, क्या आज वो समस्याएं हमारे पास हैं या नहीं, इस चीज़ का जरूर आकलन करना चाहिए। आप जितने भी आप पूरे, ऐसा नहीं कि राज्य का, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इस चीज़ का वेरीफाई किया गया और जानकारी आज हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट कम है, शराब पी के हुड़दंगई कम है। आप बारात में जाते थे, आप भी शरीक होते थे, हम भी शरीक होते थे या होते हैं।
देखते थे कि बारात लगाने में आपको घंटों का समय, हमारे माँ बहन को रोड पे निकलने, होली के समय हम अपने बच्चों को क्या करते थे, बच्चों को हम लोग घर में रखते थे, परिवार को घर में रखते थे, लेकिन आज होली के समय हमारी माँ बहन सभी लोग रोड पे सहर्लास से सारा पर्व मनाती हैं। तो पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि क्या बंदी हुई। और जहाँ तक नहीं बंदी की बात है कि जो पूर्णता की आप बात करते हैं, तो हत्या करने के भी जुर्म में आजीवन कारावास है। तो क्या आज हत्या रुक गया? नहीं रुका। तो जैसे शराबबंदी का कानून आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने लाया, लेकिन जो नहीं मानेंगे तो उस कानून के अंतर्गत उनको सजा मिलेगी। और रहा कि हमारे वो सर्ववर्ग समाज के लिए उन्होंने कानून लाया है, और इससे हम लोगों को उन्नति है कि नहीं, इससे हम लोगों को भला है कि नहीं, इस चीज़ का हम लोग को आकलन करना चाहिए। और जो पूर्णता की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे समाज के हर व्यक्ति ढल जाएंगे और वो दिन जरूर आएगा, निश्चित रूप से जल्द आएगा कि पूर्ण शराबबंदी जो आप कहते हैं वो शराबबंदी आपको नजर आने लगेगी। सर, शराबबंदी मात्र इतना नहीं हुई है कि रोड पर पी के लोग पहले टकते थे, अब टकते नहीं हैं। लेकिन शराब जो है सर, हर एक गली गली, हर एक गांव, देखिए, अगर आपको लगता है कि गली गली गांव गांव बिक रही है, अगर ऐसा कुछ है, इसमें कहीं प्रशासन को तो निश्चित रूप से आप प्रशासन को सूचित करिए। और लगता है कि प्रशासन आपको साथ नहीं दे रहा, तो और ऊपर सूचित कीजिए। दंड का प्रावधान तो प्रशासन हो चाहे नागरिक हो, गलत करने के लिए तो सबको सबका संविधान में प्रावधान है कि उनको सजा मिलेगी। तो मैंने पहले भी कहा ना कि अगर कोई निश्चित रूप से सोच लेंगे कि मेरे को गलत करना ही है, गलत और सही का तो परिभाषा बना हुआ है, ये तो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम गलत का साथ देते हैं या सही का साथ देते हैं। तो ये चीज़ तो है, हम इस पर आपकी बात को मैं असहमति व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक की बात है सर नल जल की, तो आप बिल्कुल देखें, विफल है। बिल्कुल आप जितनी भी कंप्लेन मिली, आप आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का आप देख रहे होंगे, ताबड़तोड़ बैठक जल नल योजना से संबंधित उन्होंने सारी विभाग से सारी समीक्षा की है। और सारे जिला की समीक्षा के उपरांत उन्होंने जिस तरह से अभी ठेकेदारों पे आप FIR हो रहा है, देखिए हुड़दंग मची पड़ी है। सारी विभाग के जो भी पदाधिकारियों ने गड़बड़ी की है, सभी पे FIR हो रही है। और निश्चित रूप से वो आप जल नल योजना जो आई थी, जो हमारा स्कीम था, वो स्कीम पूर्णता नहीं पहुंचा, लेकिन अभी पहुंचने के कगार पे। नहीं सर, बहुत ऐसे प्रखंड हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत लगता है ऐसे प्रखंड है कि सिर्फ टावर बनाकर छोड़ दिया गया है, और कहीं भी टावर भी बन चुका है तो उसके ग्रामीण लिए के बीच में नल जल नहीं पहुंचा है। आप उसके लिए निश्चित रूप से कंप्लेन करें। हमारे पार्टी के भी लोग हैं, आपको सहायता करेंगे, और सरकार तो आपकी सहायता के लिए तत्पर है ही। और आप पत्रकार हैं, आपसे आशा करते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात है तो उसको आप पब्लिक के बीच में लाइए, सरकार के बीच में लाइए, सभी के बीच में लाइए निश्चित रूप से। और वो चीज़ दिखा के अगर आप हमसे कहेंगे तो शायद मैं भी उस चीज़ के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला के जोर शक्ति के साथ चलूँ। मैंने आज गांव का भ्रमण किया हूं सर, करीब 5-7 वार्ड ऐसे मिले हैं कि जहां तक अभी तक पाइप तक नहीं बिछाया गया है। हाँ, तो निश्चित रूप से जहाँ भी वार्ड में ऐसी समस्याएं हैं या पाइप नहीं बिछी है या गलत काम हुआ है, तो ठेकेदार पे FIR होगी, इस पर कहीं कोई दो राय नहीं है, निश्चित रूप से होगी। आपको उस चीज़ को दिखाना चाहिए और बताएं। और आप तो हैं ही, आप लोग समाज के एक स्तंभ हैं, प्रमुख स्तंभ हैं, और आपका